हम भारतीय सेना को यूक्रेन में वहां तैनात करेंगे जहां पर रूस और यूक्रेन की फौज इस समय आमने सामने हैं और लड़ाई लड़ रही हैं, जिससे होगा ये कि एक बफर जोन क्रिएट होगा और दोनों देशों की सेनाएं अलग हो जाएंगी और युद्ध खत्म होगा। वहीं भारतीय फौजी लंबे समय तक तैनात रहेंगे और एज अ पीस कीपर का रोल अदा करेंगे, यानी कि इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने ना आए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना कर सकती है, क्योंकि भारत के अलावा किसी और देश की सेना को तैनात नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी फौज को यूरोप स्वीकार नहीं करेगा। यूरोप की जो फौज अगर हम लेकर आते हैं, उसे पीस कीपर के तौर पर तैनात करते हैं, तो रूस नहीं मानेगा। रूस को लगेगा कि फिलहाल ये पीस कीपर का रोल अदा करने आए हैं, लेकिन भविष्य में यही नाटो के फौजी बनकर हम पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेरिकी फौजियों को भी रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं अफ्रीकी देशों की फौज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस लेवल का ऑपरेशन अंजाम दे पाए, इसीलिए भारत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सारी चीजें अभी तक मैंने आपको जो बताई है पिछले 1 मिनट में, ये मैं नहीं कह रहा, ये कही है जेडी वेंस ने, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। और ये बात उन्होंने किसी रैली में नहीं कही, बल्कि अमेरिका की सबसे खुफिया सिचुएशन रूम के अंदर कही है। जिन्हें नहीं पता, अमेरिका के अंदर सिचुएशन रूम बनाया गया है, जहां पर दुनिया भर के युद्ध को डिस्कस किया जाता है, युद्ध की प्लानिंग करी जाती है। और सिचुएशन रूम में हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ जितने भी अमेरिकी फौज के कमांडर हैं, सब बैठे रहते हैं। और इसी एक सिचुएशन रूम की जो एक मीटिंग हो रही थी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर, उसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स के हाथ लग गई है। और उसी रिकॉर्डिंग को ज्यों की त्यों छापा गया है हाल ही में रिलीज हुई एक बुक के अंदर। और इस बुक ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी ना, उसके तुरंत बाद एक सिचुएशन रूम मीटिंग करी थी कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध हम रोक सकते हैं। इसी में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कुछ और मिलिट्री कमांडर्स ने सुझाव दिया था कि हमें पीस कीपिंग फोर्स तैनात करनी पड़ेगी रूस और यूक्रेन की फौज के बीच में, ताकि फिलहाल सीज फायर हो जाए और जो जहां है वो वहीं रुक जाए। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि युद्ध कैसे खत्म करना है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया कि किस देश की पीस कीपिंग फोर्स तैनात की जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप का सजेशन ये था कि यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं ना, इनसे थोड़े थोड़े फौजी हम ले लेंगे और उन्हें डिप्लॉय कर देंगे। फ्रांस के भी कुछ सैनिक लेने की बात कही गई थी, लेकिन जेडी वेंस ने यह कहा था कि रूस इसे नहीं मानेगा, क्योंकि रूस को लगेगा ये तो यूरोपियन देशों की फौज है, एक तरीके से नाटो देशों की फौज है, तो ये पीस कीपिंग कैसे हुए? ये तो युद्ध में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ये तो अभी पीस कीपर बने हुए हैं, कल को मॉस्को पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए रूस इसे नहीं मानेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा, तो फिर किस देश की सेना को पीस कीपर्स बनाया जाए? तो उस स्थिति में जेडी वेंस ने कहा था कि भारतीय फौजी बेस्ट रहेंगे, रूस भी मानेगा, यूक्रेन भी मानेगा और हम तो मानेंगे ही। लेकिन आगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो शायद हर भारतीय का रिएक्शन होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि नहीं, भारतीय ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, वो कभी भी इसके लिए पे नहीं करेंगे। और वही हुआ, इस सजेशन को वहीं रोक दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि जेडी वेंस के इस सुझाव को भारत नहीं मानेगा। दूसरे के युद्ध में भारत अपना खून नहीं बहाएगा, खासकर कि तब जब युद्ध के एक तरफ भारत का सबसे क्लोजेस्ट कंट्री रशिया खड़ा हो। भारत कभी भी उसके खिलाफ यहां पर पीस कीपर बनकर कतई नहीं जाने वाला। वहीं इससे आपको यह भी अंदाजा लग गया होगा कि अमेरिका भारत से दूर और पाकिस्तान के इतना करीब क्यों जा रहा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका की आदत बिगाड़ रखी है। अमेरिका को पाकिस्तान जैसे सर्वेंट चाहिए, गुलाम चाहिए, जो उसके एक इशारे पर अपने फौजियों का खून भी बहा दे। जैसे कि अगर वो पाकिस्तान से चाहे तो वो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन उसे यही उम्मीद शायद भारत से भी रही होगी कि भारत भी पाकिस्तान जैसा देश होगा, उसके इशारे पर कुछ भी कर जाएगा। लेकिन भारत ने ओवर द ईयर्स अमेरिका को दिखाया है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम रूस और चीन की तरह हैं, जो एक स्वायत्त देश
देश हैं, अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चीन के मामले को लेकर हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन साथ होने में और साथ देने में धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि जब बात आती है साथ रहने की, तो मतलब चीन के खिलाफ हम हर कदम, हर एक्शन साथ में मिलकर लेंगे, साथ में आदेश देंगे और साथ में उसे पूरा करेंगे। दूसरा होता है कि हम साथ देंगे, मतलब आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, हम गुलाम की तरह आपकी बात मानेंगे और आपके हर आदेश को चीन के खिलाफ पूरा करेंगे। ये दूसरा वाला था ना, अमेरिका भारत को ये बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि देखिए, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, कल को आप अलकायदा के साथ जा सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हम आपका साथ दें, तो हमें आपको एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करना होगा। हम पाकिस्तान की तरह आपका गुलाम बनकर काम नहीं कर सकते। और उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बात नहीं समझी, लेकिन 2 सालों के बाद अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बनेगा, शायद वो बात समझे, वरना चीन तो ताकतवर हो ही रहा है भारत अमेरिका के बीच पड़ी इस फूट के कारण।